साथियों, मैं अंकित पटेल आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आप सभी का अपनी हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, हिंदी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे और हिंदी हम पढ़ रहे थे। जैसा कि संस्थान ने आपसे वादा किया है कि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम हर दिन आगे बढ़ेंगे। अभी 2-3 दिन के बाद हमारी हिंदी में एक श्रृंखला चलने वाली है जिसमें हम आपका शब्दकोश का पाठ कराएंगे। प्रत्येक दिन क्लास शुरू करने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट का हमारा शब्दकोश रहेगा जिसमें हम सीरियल से आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुतसम भिन्नार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जितना पूरा शब्दकोश का भाग रहता है वो सब हम प्रत्येक वीडियो के पहले 5 या 10 मिनट में आपको कवर कराया करेंगे। उसका रिवीजन चलेगा और साथ ही साथ आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपके पास कोई समस्या आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी जीडी डाउट पर आप भेज सकते हैं। एसएससी जीडी डाउट पर आप भेज सकते हैं, इसमें कोई स्पेस नहीं है। आप टेलीग्राम पे देखेंगे तो एसएससी जीडी, अच्छा इसमें स्पेस है, एसएससी स्पेस जीडी स्पेस डाउट आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और आपको कोई समस्या होती है तो हम इससे संपर्क कर सकते हैं। आपके भेजे गए प्रश्न का जवाब आपको सेम डे मिलेगा। इस बात का संस्थान आपके लिए प्रतिबद्ध है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं अपनी बात को, और हिंदी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम संज्ञा के बाद सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम में हमें पढ़ना है तो आप सब लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और लिखिए सर्वनाम की परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे। हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी। संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, नगर, पर्वत आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे सर्वनाम की परिभाषा और उसमें मेंशन करेंगे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या प्रयोग किए जाते हैं, बोले या प्रयोग किए जाते हैं, बोले या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप जैसा समझिए, हमने कहा जो शब्द संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं या फिर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूं राम एक अच्छा लड़का है, फिर मैं कहूं राम अपना कार्य समय से करता है, फिर मैं कहूं राम अपने से बड़ों का आदर करता है, अपने से बड़ों का आदर करता है। आप देखिए, हमने इन 3 वाक्यों में राम का नाम यूज किया है, तो हम देखेंगे कि राम जो लिखा हुआ है, राम एक अच्छा लड़का है, राम अपना कार्य समय से करता है, व राम अपने से बड़ों का आदर करता है। अगर हम चाहें तो जो राम नाम की संज्ञा है, राम जो यहाँ पर शब्द लिखा है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम इसको मेंशन करना चाहें
सर्वनाम के रूप में संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। अगर हम राम ना लिखें, हम लिख सकते हैं कि वह अपना कार्य समय से करता है। वह अपने से बड़ों का आदर करता है। वह अपने से बड़ों का आदर करता है। आपने देखा कि हमने लिखा राम एक अच्छा लड़का है, वह अपना कार्य, तो वह जो शब्द आया है, ये राम के स्थान पर आया है। वह अपने से बड़ों का आदर करता है, तो राम जो शब्द है उसको रिप्लेस किया है किसने? वह ने। तो जो शब्द रिप्लेस करते हैं संज्ञा को, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आपने देखा जो वह शब्द है वो सर्वनाम का काम कर रहा है। अगर हम कहें कि सीता, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो लिखें सीता एक धार्मिक महिला है। सीता एक धार्मिक महिला है। सीता हर रोज मंदिर जाती है। आप देख रहे हैं बात सीता की हो रही है। अगर बात सीता की हो रही है, सीता हर रोज मंदिर जाती है, तो आप देखिए हमने कहा सीता एक धार्मिक महिला है और सीता हर रोज मंदिर जाती है, तो बात कहने में थोड़ी अटपटी लग रही है। तो हम अगर सीता को रिप्लेस करेंगे, और करना भी चाहिए, व्याकरण का नियम कहता है, तो यहाँ कहेगा कि वह हर रोज मंदिर जाती है। सीता एक धार्मिक महिला है और वह हर रोज मंदिर जाती है, तो सीता को रिप्लेस किसने किया है? वह ने। मैं कहूं अगला वाक्य अगर आपसे कहना चाहें, लव और कुश राम के पुत्र हैं। लव और कुश राम के पुत्र हैं। लव और कुश बहुत प्यार से साथ में रहते हैं। बहुत प्यार से रहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा लव और कुश राम के पुत्र हैं, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने लिखा इसी बात को अगर मैं आगे रिलेट करना चाहूंगा, आगे जोड़ना चाहूंगा, और फिर लिखूंगा कि लव और कुश बहुत प्यार से रहते हैं, तो यहाँ पर लव और कुश लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कि बे बहुत प्यार से रहते हैं। बे बहुत प्यार से रहते हैं। तो लव और कुश को रिप्लेस किया किसने? बे ने। तो बे यहां पर क्या होगा? सर्वनाम। तो हम एक बार फिर से परिभाषा रिपीट कर रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम लिख लीजिए, कौन कौन से शब्द सर्वनाम कहलाते हैं? यह, वह, ये, वे, तुम आदि। ये जो शब्द होते हैं, यह, वह, ये, वे, तुम आदि, ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लिखना चाहेंगे तो अगली लाइन से लिखेंगे पॉइंट बना के। अगली लाइन से आप पॉइंट बना के लिखेंगे कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 बताई गई है। 11 बताई गई है। प्यारे बच्चों, हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं वह 11 होते हैं। देखो प्रश्न यहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है।
प्रश्न आपको भ्रम में डाल सकता है। वह आपसे पूछेगा, अगर उसने सर्वनाम के भेद पूछा तो आपका आंसर 6 होगा। अगर उसने सर्वनाम की संख्या पूछी तो आपका आंसर 11 होगा। ये जो 11 सर्वनाम होते हैं प्यारे बच्चों, कौन से होते हैं आप नोट कर लीजिए। ये होते हैं मैं, तू, ये होते हैं मैं, तू, तुम, हम, यह, वह, ये, वे। एक होता है, अच्छा देखो यार, तू तो होता है लेकिन तुम नहीं होता। यहां आपका होगा आप, मैं, तू, आप, हम, मैं, तू, आप, हम, यह, वह, ये, वे, जो, सो, जो, सो, कोई, कुछ, कोई, कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस जो बेटा आप ध्यान से देखिए, हमको भी काट दीजिए। यहाँ होगा मैं, तू, आप, यह, वह, ये, वे, जो, सो, कोई, कुछ। मैं, तू, आप, यह, वह, ये, वे, जो, सो, कोई, कुछ। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या बेटा कितनी होती है? 11। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटा के आगे लिखेंगे। लिखेंगे आप लोग सर्वनाम के भेद। अगली लाइन से लिखिए सर्वनाम के भेद। साथियों, सर्वनाम के हिंदी में 6 भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं। आप हेडिंग डालिए पहला प्रकार की, कि पहला प्रकार कौन सा होता है। उससे पहले एक चीज नोट कर लीजिए, उससे पहले एक चीज पॉइंट है, उसे नोट करेंगे आप लोग। सर्वनाम में, सर्वनाम में प्रथम 7 कारकों का प्रयोग होता है। 7 कारकों का प्रयोग होता है। बेटा कारक कौन से होते हैं? जो विभक्ति चिन्ह वाले कारक होते हैं ना, हिंदी में 8 प्रकार के कारक बताए गए हैं। उसमें प्रथम 7 कारक जो होते हैं, उसमें आपका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन 7 कारकों का प्रयोग सर्वनाम में होता है। विस्मयादिबोधक जो कारक रहता है उसका प्रयोग सर्वनाम में नहीं होता। तो सर्वनाम के भेद की अगर हम बात करें और भेद नंबर 1 डालेंगे आप, तो उस भेद नंबर 1 का जो प्रकार है, नाम है, आप डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका नाम डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम डाल लीजिए हेडिंग, और इसकी लिखेंगे परिभाषा। तो लिखेंगे कि जो शब्द, परिभाषा में लिखेंगे इसकी, जो शब्द पुरुष या व्यक्तियों, पुरुष या व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, वह या वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ध्यान समझ लिए कि जो शब्द पुरुष या व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उसके भी बेटा 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अंग्रेजी में चलना पड़ेगा, वहां आपको ले चलते हैं। आपने अंग्रेजी में पर्सन पढ़े होंगे, तो आपको बेटा 3 प्रकार के पर्सन पढ़ाए गए थे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो
आपने देखा जैसे आपकी क्लास चल रही है और उस क्लास में मान लो मैं आया, तो क्लास में जैसे ही मैं एंट्री करूंगा तो कौन आया क्लास में? मैं। और बेटा मैं को ही इंग्लिश में कहते हैं आई। थोड़ी देर ये मत समझना कि सर हिंदी में इंग्लिश कहाँ से ले आए, आप बात को समझने का प्रयास करना। मैं को ही कहते हैं बेटा आई। चलो आई ऐसे लिख देते हैं। अब अगर क्लास में मैं अकेला आया तो मैं आया, मान लो हम दो लोग आए या दो टीचर कोई आए तो आई और वी आए, आई और बी। तो फर्स्ट पर्सन में आपके आएंगे कौन कौन? आई और बी। मैं आया या हम आए और हमने तुमसे बात की, आप लोग बैठे हो, हमने आपसे बात की, हमने तुमसे कुछ कहा, तो आप कहो या तुम कहो, दोनों को इंग्लिश में बेटा यू कहते हैं। दोनों को इंग्लिश में यू कहते हैं। हम आए, मैं आया, मैंने तुमसे बात की और मैंने तुमसे बहुत सारी बातें की। मैंने कहा कि वह ऐसा है, मैंने कहा वह कैसी है, मैंने कहा यह कैसा है, मैंने कहा वे कैसे हैं। मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, इनके बारे में, उनके बारे में। मैंने आपसे राम के बारे में, मैंने लक्ष्मण के बारे में, मैंने महाभारत के बारे में, मैंने जो भी बातें की। तो आप समझ लीजिए कि आई वी जो होता है फर्स्ट पर्सन हुआ, यू आपका सेकंड पर्सन हुआ। मैं आया, मैंने बात की, मैं बोला, तुम बैठे हो, तुमने सुना। तो मैं आया, मैंने बोला फर्स्ट पर्सन, तुमने सुना सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में सुना मतलब फर्स्ट और सेकंड के को छोड़कर जो कुछ भी रह गया वो सब आपका किस में आता है बेटा? थर्ड पर्सन में। तो इसी प्रकार अगर हम हिंदी को रिलेट करेंगे तो मैं कहूंगा कि जो मैं आया या हम आए तो हमने कुछ तो कहा होगा। तो मान लो मैं आया, मैंने कहा, मैंने कुछ ना कुछ तो कहा होगा। जो कहता है बात को बेटा वो कहलाता है वक्ता। जिसने बात को सुना, तुमने बात को सुना बेटा, तुम कहलाए श्रोता। मैं आया, मैंने बोला वक्ता, तुमने सुना श्रोता। और जिसके बारे में मतलब कह सकते हो आपकी प्रथम और द्वितीय को छोड़कर, प्रथम और द्वितीय को छोड़कर मैंने जो कुछ कहा वो सब किस में आए? थर्ड पर्सन में। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन को हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष, जो बात को कहता है मतलब वक्ता। सेकंड पर्सन को बेटा कहते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो बात को सुनता है मतलब श्रोता। बेटा थर्ड पर्सन को कहते हैं अन्य पुरुष, प्रथम और द्वितीय को छोड़कर। प्रथम और द्वितीय को छोड़कर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्यारे बच्चों, हिंदी में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसको हम मिटाते हैं और बहुत ही कायदे से आगे लिखेंगे। आप लोग लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। आप पहला लिखेंगे, आप फर्स्ट लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष लिख लो, उत्तम पुरुष। दूसरा लिखेंगे आप मध्यम पुरुष। तीसरा लिखेंगे आप अन्य पुरुष। प्यारे बच्चों एक जानकारी दे दूं, ये जो मैंने रा पे जो मात्रा लगाई है, ऐसे कुछ घुमा दिया है, तो उसका अगर आप विशाल रूप देखना चाहोगे तो मैंने बस इतना किया है। ये रा पे जो मात्रा लगी है छोटे ऊ की लगी है। अगर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बेटा ऐसे लगेगी, जिसमें ये मुड़ा हुआ रहता है, इसमें ये घुंटी टाइप की रहती है, इसे हम बड़े ऊ की मात्रा कहते हैं। और जिसमें नहीं रहती है इसे हम छोटे ऊ की मात्रा कहते हैं। तो पुरुष में जो मात्रा लगेगी बेटा वो छोटे ऊ की लगती है। अब हम बात करें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष की, तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे
आओ। उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में जो बेटा जो होता है, बात को कहने वाला वक्ता होता है, जिसमें इस उत्तम पुरुष में बात स्वयं के लिए कही जाती है। वक्ता होता है जो बात बोलता है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे कि मैं और हम। एक काम कीजिए, इसको आपने थोड़ा सा उल्टा लिख लिया है। अगर उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो मैं होता है और हम होता है। ये जो मैं आपका होता है बेटा, ये एक वचन होता है, एक वचन। और हम जो होता है, हम, वो बहुवचन होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा गया है, एक बार यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया था कि मैं का बहुवचन क्या होता है, तो मैं का बहुवचन हम होता है। तो मैं या हम जो होते हैं, इसी प्रकार अब आगे लिख सकते हैं वक्ता, बात को कहने वाला, या फिर लेखक, कुछ भी लिखने वाला। ये सब आते हैं उत्तम पुरुष की कैटेगरी में। अगर हम आगे बढ़ें तो मध्यम पुरुष की बात करें, तो मध्यम पुरुष में आएगा बेटा तुम, और तुम में जो आएगा वो आएगा श्रोता। वक्ता अगर बोलता है तो प्यारे बच्चों श्रोता सुनता है। लेखक अगर लिखता है तो पाठक उसे पढ़ता है, तो पाठक उसे पढ़ता है। ऐसे ही अगर बात करें अन्य पुरुष की, तो आप लिख सकते हो कि उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष को छोड़कर, उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष को छोड़कर जो कुछ भी शेष बचता है, वो सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। वो सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। एक बात नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद 2 पर। सर्वनाम का भेद नंबर 2, आप डालेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी की निश्चितता का बोध होता है, जिनसे किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, या जिनसे किसी संज्ञा शब्द जितने भी होते हैं, उन सब की निश्चितता का बोध होता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लिख लीजिए, परिभाषा में लिख लीजिए। एक लाइन को मिटाना चाह रहे हैं तो इसको मिटा देते हैं। आगे लिखिए, जिन जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, आदि की निश्चितता का बोध होता है, बोध होता है। प्यारे साथियों, ऐसा शब्द जिनसे किसी वस्तु आदि की निश्चितता का बोध होता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से बात को समझते हैं। अगर मैं लिखूं जैसे, तो देखो जैसे में आपका आएगा यह और आएगा वह। अगर आप इसको लिखना चाहें और अच्छे तरीके से, तो आप कर सकते हैं यही और वही। आप कर सकते हैं ये ही और बता सकते हैं वे ही। यह वह, यही वही, ये ही वे ही, ये सारे के सारे शब्द किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे मैं कहूं, अगर हम इनका वाक्य प्रयोग करें और वाक्य प्रयोग में देखें,
वाक्य प्रयोग में देखें, यह हमारी कलम है, यह हमारी कलम है। अब अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहता है या मैं किसी व्यक्ति से कहता हूं कि यह हमारी कलम है, कौन सी कलम है? यह, मान लो कोई कलम, ये मेज पे कलम रखी हुई है, तो कोई कहता है कि मैं कहता हूं कि यह हमारी कलम है, कौन सी? यह हमारी कलम है। तो अगर कलम को मैं इंडिकेट कर रहा हूं और निश्चितता जाहिर कर रहा हूं, कौन सी कलम है? यह हमारी कलम है। तो यह जो शब्द है, जो यह शब्द है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैं कहूं कि यह वही व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है जो कल हमारे घर आया था। अगर लिखना चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, यह वही व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है जो कल हमारे घर आया था, जो कल हमारे घर आया था। कौन सा? यह जो यह व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है जो हमारे कल घर आया था। तो व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो रहा है। ये सारे के सारे शब्द आपको निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने सर्वनाम, आज आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई, सर्वनाम के भेद बताए, सर्वनाम के प्रकार बताए, सर्वनाम कितने होते हैं ये बताया, और हमने उसके दो प्रकार बताए, एक पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 भेद बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष हमने मिटा दिया यहां से, अभी जगह अभाव होने के कारण। तो हमने फिर बताया निश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी बताया। इसके आगे का जो भाग होगा आपको अगली वीडियो में मिलेगा, लेकिन आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, आपको लगातार वीडियो मिलेंगी। अभी हमारी वीडियो का थोड़ा सा टाइम छोटा हो रहा है, लेकिन हम कुछ बड़ा कर देंगे, जिसमें आपको हम सबसे शुरू के 15 मिनट में आपको हम शब्दकोश कराएंगे और उसके बाद हम आपको हिंदी व्याकरण कराएंगे। अगर आपको सफलता लेनी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी परीक्षा की जिसमें हिंदी आती है, तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और कोई अगर समस्या आती है, समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपको सेम डे आपको जवाब मिलेगा। चलिए साथियों, जय हिंद।